बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको सिनेरियो मैनेजर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको सिनेरियो मैनेजर की इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि सिनेरियो मैनेजर फंक्शन क्या है और उसे किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिनेरियो मैनेजर आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन में से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो उसको आप कैसे यूज़ करेंगे तो वो मैं बता दूंगा। तो आप जब डाटा वाले टैब में जाएंगे तो डाटा वाले टैब के अंदर यहाँ ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस और इसके अंदर आपको मिलेगा सिनेरियो मैनेजर। अब इस सिनेरियो मैनेजर को आपने यूज़ कैसे करना है तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर हमारा जो डाटा बना हुआ है तो इस डाटा के लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि इसका पर्पस क्या है। तो यहाँ देखें जो मैंने जो टेबल बनाया हुआ है तो टेबल आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ समझाने के लिए जो मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं, आपकी अपनी इंडस्ट्री है तो उसके अंदर आप कोई भी एक मैन्युफैक्चर पार्ट्स वगैरह जो तैयार कर रहे हैं तो उसके लिहाज से आप अपनी सिनेरियो समरी रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे हमने एक मटेरियल लिया हुआ है कीबोर्ड का जिसमें हमारा जो पार्ट्स है बॉडी है या उसकी मटेरियल है तो उसकी अमाउंट कितनी है 150 रखी हुई है। कीबोर्ड्स के अंदर हमारे पास बटन्स होते हैं उसकी कॉस्ट यानी उसकी अमाउंट कितनी आ जाती है और इसका जो सर्किट बोर्ड है उसकी अमाउंट कितनी आ रही है, वायरिंग की अमाउंट कितनी आ रही है और वर्क कॉस्ट यानी जो लेबर कॉस्ट होगी तो उसकी अमाउंट कितनी आ रही है। तो टोटल इन सब को मिलाकर जो हमारे पास इस कीबोर्ड की प्राइस बनती है वो कितनी आ रही है 630 आ रही है। तो फिलहाल यहाँ तो मैंने डाटा अपनी मर्जी से लिखा हुआ है क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने आपसे कहा है कि आप कुछ भी अपने लिहाज से जो आपको टेबल बनाना है आप बना सकते हैं। तो यहाँ अभी आपके पास जो एक कीबोर्ड की प्राइस है वो 630 है। अब सिनेरियो मैनेजर के अंदर हमारे पास क्या काम होता है, वो एक समरी रिपोर्ट तैयार करता है। अगर हमारी कोई भी पार्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आपकी प्राइसिंग के अंदर अप डाउन होती है तो आप अपने टेबल के अंदर बार बार चेंजिंग नहीं करेंगे। आप अपनी समरी रिपोर्ट में ही देख सकते हैं कि आपकी जो कॉस्ट है यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी कम से कम कॉस्ट कितनी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट उसकी कितनी हो सकती है। तो वो आप एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप इस फंक्शन में जाएंगे, आप यहाँ से ओपन करेंगे सिनेरियो मैनेजर। यहाँ जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ भी आपको ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आपने करना क्या है, आपने चले जाना है ऐड के अंदर। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर नाम देंगे सिनेरियो नेम। सिनेरियो नेम के अंदर आप सबसे पहले कितनी क्या चीज़ डिफाइन करना चाह रहे हैं वो आप नाम लिख लें यानी कि उस कॉलम का नेम। तो जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मिनिमम, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे हम लिखे मिनिमम प्राइस यानी कि मिनिमम प्राइस कितने हो सकते हैं तो वो हम यहाँ पर इसके लिए बनाएंगे। और चेंजिंग सेल के अंदर आपने क्या करना है, इसको आप हटा देंगे। चेंजिंग सेल के अंदर आपने अपने अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना, यहाँ तक टोटल को नहीं सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ अमाउंट जितनी भी होंगे वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद कमेंट आपको कोई भी देना है कमेंट दे सकते हैं और यहाँ से आप कर लेंगे इसको ओके। अब जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास करंट वैल्यू आ रही है। तो अभी हम यहाँ मिनिमम प्राइस की बात कर रहे हैं। तो अब बॉडी मटेरियल की जो प्राइस होगी वो कम से कम कितनी जा सकती है, तो जैसे मैंने 150 लिखी थी यहाँ पर तो मैं यहाँ कर देता हूँ 120 कर देता हूँ। और इसके बाद है बटन्स, बटन की कॉस्ट 80 लिखी हुई है तो 80 के बाद यहाँ पर जो है वो मैं कर देता हूँ 60 कर देता हूँ। और इसके बाद जो आपके पास है सर्किट्स है उसकी जो कॉस्ट है 180, तो कम से कम ये कितनी डाउन हो सकती है तो जैसे 150 कर देते हैं। इसी तरह वायरिंग 100 के ऊपर है तो यहाँ हम कर देते हैं 80 कर देते हैं इसको। और वर्क कॉस्ट जो होगी लेबर कॉस्ट फिलहाल इसको हम यहाँ पर 100 रख लेते हैं यहाँ पर, तो 100 कर लें या सेम भी रख सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ तो मिनिमम के लिए तो बना लिया है, अब आप चले जाएं यहाँ से इसको ऐड करवा लें या आप इसको ओके कर दें तो मज़ीद आप ऐड करवा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको हाईएस्ट के लिए काम करना है तो अब जैसे हम अगर आपने ओके कर दिया तो देखें एक आपके पास जो सिनेरियो है वो तैयार हो गया।
अब आपको मजीद हाईएस्ट के लिए काम करना है तो आप यहाँ से ऐड करवा लें, या पहले आपके पास जो ऑप्शन आ था वहाँ से भी आप डायरेक्टली ऐड करवा सकते हैं। तो आप यहाँ आपने ओके कर दिया, तो अब यहाँ से आप दोबारा ऐड पे क्लिक करें। तो अब आप सिनेरियो नेम के अंदर आ जाएं, तो अब आप यहाँ पर ऐड कर लें मजीद हाई और मैक्सिमम कर लें यहाँ पर कि मैक्सिमम प्राइस कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम प्राइस के लिए आपने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है, चेंजिंग सेल के अंदर सेम ही कॉलम रहेगा और इसको आप कर देंगे ओके। तो 150 इसकी जो प्राइस थी जो वो यहाँ पर आ रही है, जो बाय डिफॉल्ट आ रही है। तो अब हम हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं मैक्सिमम, तो हाईएस्ट हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे 160 हाईएस्ट हो सकती है, और बटन की जो प्राइस है वो 90 तक जा सकते हैं, और सर्किट के जो होंगे वो हम यहाँ पर 200 कर लेते हैं, और वायरिंग की कॉस्ट यहाँ पर हम कर लेते हैं 110, और वर्क कॉस्ट जो है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं 130, और इसी तरह हम इसको भी कर देंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखिए दो हमारे पास प्राइस आ चुकी हैं। अब अगर आपको थर्ड ऑप्शन बनाना है, जितने ऑप्शंस आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो चले हम एक थर्ड ऑप्शन भी बना लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ हम लिख लेते हैं हाईएस्ट प्राइस। हाईएस्ट प्राइस मतलब एक होता है कि लोएस्ट प्राइस, एक होता है कि मैक्सिमम प्राइस हो रही है, और एक होता है कि उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस कितनी जा सकती हैं। तो चेंजिंग सेल अब आपके यही रहेंगे सेम, ओके कर देंगे यहाँ पर। तो 150 आपने लिखा था, तो जैसे हम यहाँ पर कर देंगे 200 इसको कर देंगे, 120 इसको कर देंगे, और यहाँ पर हम 210 इसको कर देंगे, और जो इसकी वायरिंग है इसको हम कर देंगे यहाँ 150 कर देंगे, और वर्क कॉस्ट जो होगी इसको हम कर देंगे यहाँ 140, और इसको भी हम कर देंगे ओके। तो देखिए तीनों आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं। अब इन तीनों के अंदर अगर आपको कोई ऑप्शन डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, कोई एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, या मजीद ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर तीन ही फील्ड को लेकर चल रहे हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है समरी के ऊपर। तो समरी के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर किसी को आपने यहाँ से डायरेक्टली देखना है तो आप यहाँ पर उस प्राइस को देख सकते हैं, जैसे मैक्सिमम। तो यहाँ से आप शो करवा सकते हैं, देखें आपका चेंज हो गया है, जो प्राइस थी उस लिहाज से आपका टोटल कितना आ गया है। और अगर हाईएस्ट को आपको देखना है तो यहाँ से आप शो करके देख सकते हैं, लेकिन अभी आप उसी टेबल में देख रहे हैं, हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर समरी के ऊपर क्लिक कर देंगे, समरी के ऊपर क्लिक करेंगे, और अब आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिनेरियो समरी देखनी है या प्राइवेट टेबल में देखना है। तो फिलहाल समरी के ऊपर हम देख रहे हैं, तो समरी के ऊपर चेक लगेगा, और रिजल्ट सेल के अंदर आपने अपने टोटल वाला सेल जो टोटल अमाउंट होगा इसको सेलेक्ट करना है। अगर कोई और सेल सेलेक्ट होगा तो आपने अपने टोटल वाले अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आप इसको कर देंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक न्यू शीट के ऊपर सिनेरियो समरी के नाम से आ चुका है। देखें शीट 1 पे डाटा था, और आपकी शीट 2 पे सिनेरियो समरी बन चुकी है। अब यहाँ देखें करंट वैल्यू इतनी थी तो उसकी हमें कॉस्ट इतनी पड़ रही थी, और मिनिमम प्राइस उसकी कॉस्ट इतनी आ रही थी, मैक्सिमम प्राइस की कॉस्ट इतनी आ रही थी, और हाईएस्ट जो प्राइस यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है तो उसकी आपको इतनी कॉस्ट पड़ रही है। अब यहाँ देखें आपके पास आ रहा है चेंजिंग सेल। तो चेंजिंग सेल में हमें नहीं मालूम कि ये जो हमारी वैल्यू है वो कौन सी किस चीज़ की है। अगर हम 1 वीक या 2 वीक्स के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हम इनको नाम भी दे सकते हैं। अब वो नाम कैसे दे सकते हैं, चले वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा नाम। यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो आपका नेम बॉक्स है कॉर्नर पे, इस नेम बॉक्स को आपने ये वाला नेम असाइन करना है। कैसे करेंगे, आपने इस सेल के ऊपर रखना है कर्सर अपना, और यहाँ चले जाएंगे। अब जो इस सेल बॉक्स में नेम होगा वो आपने नाम दे देना है। जैसे इसका नाम हम दे दें बॉडी मटेरियल, इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, या इसको हम देते हैं बॉडी नाम दे देते हैं इसका। इसको एंटर करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आए थे और इसको हम नाम दे देते हैं बटन, एंटर कर देंगे। इसको नाम दे देंगे हम सर्किट का, और सर्किट के बाद फिर इसको आगे हम दे देंगे वायरिंग, एंटर कर देंगे। और इसके बाद इसको हम दे देंगे कॉस्ट, कॉस्ट के नाम से दे देते हैं, या लेबर के नाम से, लेबर के नाम से दे देते हैं। तो कोई भी हम नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किसी का नेम इस तरीके से मिसिंग तो नहीं हुआ, सबके नाम यहाँ हमारे प्रॉपरली आ रहे हैं। तो अब यहाँ दोबारा हम देख लेते हैं, एक और समरी बना लेते हैं यहाँ पर। तो डाटा वैलिडेशन के व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाके सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पर आप इस तरीके से एक समरी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर समरी बनाई, चेंजिंग सेल आपके पास सेम ही रहेगा, आपने इसको कर देना ओके।
तो जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर आपके पास अब नेम आ चुके हैं, एक अलग शीट बन चुकी है। आप इसके अंदर देखें, आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि बॉडी की जो पेरेंट वैल्यू थी वो इतनी थी, तो मिनिमम प्राइस कितनी हो सकती है वो इतनी जा सकती है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है वो इतनी जा सकती है, और हाईएस्ट कितनी जा सकती है वो इतनी जा सकती है। इस तरह बटन्स की कॉस्ट भी हमें बता रहा है यहाँ पर, और इस तरह उनका टोटल हमें बता रहा है कि कम से कम हमें टोटल कितना प्रॉफिट मिल सकता है, और मैक्सिमम कितना मिल सकता है, और हाईएस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल सकता है। तो इस तरीके से समरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास में हमने एक अपनी समरी रिपोर्ट तैयार करना सीखी है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।